सन 2023 भी मकबूजा कश्मीर में भारत का एक तरफा इकदाम ख़त्म न करा सका। इसी बारे में बात करते हैं कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर से। नसीम हैदर साहब, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जानी चाहिए कि मसला कश्मीर पर इस साल कुछ पेशरफ्त हो सके? एक और साल मकबूजा कश्मीर के बासियों पर भारतीय मज़ालिम के पहाड़ टूटते गुजर गया। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा सैयद, जो कि कश्मीर काउंसिल EU के सरबराह हैं और भारत को एक्सपोज करने की वजह से ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें हाल ही में अवार्ड से नवाजा भी है। अली रज़ा सैयद, आपके वक्त का शुक्रिया। अली रज़ा सैयद, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर कई मुजाहरे हुए ब्रसल्स में, पार्लियामेंट में जो मुख्तलिफ करारदादें पेश की गई, यादाश्तें पेश की गई, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि भारत के जो इक़दाम है, एक तरफा इक़दाम, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई पिछले साल। उसकी वजह क्या थी? असल में बात यह है कि पिछले साल जो यूक्रेन वॉर जो शुरू हुई थी, उसकी वजह से जो यूरोपियन यूनियन है, उनका सारी तवज्जो जो है वो यूक्रेन की तरफ थी। तमाम वेस्टर्न अलायंसेस जो थे वो जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, तो सारा उसको रोकने की तरफ इनकी तवज्जो थी। अब देखना यह है कि इन सारे हालात में आप देखें कि इंडिया कहाँ खड़ा था, चाइना कहाँ खड़ा था, और यहाँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इनकी पूरी जो कोशिश है वो ये है कि इंडिया को अपने साथ मिलाया जाए और उसको चाइना के खिलाफ वो खड़ा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से बावजूद इसके कि हमने खतूत भी लिखे, हमने मुलाकातें भी की, हमने पार्लियामेंट के मेंबरान से भी मिले, हमने सेमिनार भी किए, हमने कश्मीरी जो वीक भी किया, लेकिन उसके बावजूद हमें जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे, जो हम चाहते थे, उस तरीके से नहीं हुआ। अली सैयद, मकबूजा कश्मीर में भारत का एक तरफा इक़दाम अपनी जगह, वो तो एक इतना बड़ा इशू था कि उसके ऊपर शायद एक बड़ी तवील बहस होगी उसके ऊपर, लेकिन कम से कम यासीन मलिक की रिहाई तो मुमकिन हो सकती थी। उस पर दबाव क्यों नहीं डाला गया? अब देखिए, उनके खिलाफ जो केस आया, उम्र कैद की सजा हुई, जाली केस था, सारा कुछ था, लेकिन उसके बावजूद जो गवर्नमेंट है वो चली गई अपील पे ताकि इसको फांसी दी जाए। तो ये इससे ये साबित होता है कि वो भारत यासीन मलिक को अपने रास्ते से हटाना चाहता है और वो समझता है कि इस तरीके से हटा के वो आज़ादी की तहरीक को ख़त्म कर लेगा। लेकिन इससे पहले भी चाहे वो मकबूल भट्ट हों या अफजल गुरू हों, अली शाह गिलानी हों, उनके रास्ते से हटने के बावजूद तहरीक उसी तरह जारी है और तहरीक जारी रहेगी जब तक कश्मीरियों को उनका जो हक है, हक खुदरादियत है, वो मिल नहीं जाता। और कश्मीर काउंसिल इस पे जो भी कर सकती है, जितनी अपनी कैपेसिटी है, हम यूरोप के इन ऐवानों में यहाँ पे हम वो आगाही मुहिम हो या जो मुजालम है वहाँ के, उनको यहाँ पे उजागर करने के लिए यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ राब्ते में है। अली रज़ा सैयद, भारत को बामकसद मुज़ाकरात की बेस पर लाने के लिए पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हिकमत अमली क्या इख्तियार करनी चाहिए? पाकिस्तान और इंडिया हमेशा कोशिश करते रहे हैं और ख़ासकर पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस मसला कश्मीर का कोई पूरा हल तलाश किया जाए। लेकिन अगर आप माजी की तरफ जाएं, ताशकंद मादा हो, शिमला माहिदा हो या लाहौर एग्रीमेंट हो, तो भारत ने हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी की। भारत ने कभी भी उसको कामयाब नहीं होने दिया और उसमें एक बुनियादी वजह ये थी कि कश्मीरियों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। और मैं समझता हूँ कि अगर कश्मीरी जो है वो सबसे ज़्यादा अमन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अमन हो उस खित्ते में, पूरा खित्ता तरक्की करे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान और इंडिया आपस में बैठ के ये मसला हल नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि आलमी बरादरी का एक रोल होना चाहिए और यही वजह है कि कश्मीर काउंसिल EU ये यूरोपियन इंस्टीट्यूशन के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने हम उनको ये पावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस खित्ते में अमन चाहते हैं, अगर उस खित्ते में हम खुशहाली चाहते हैं और लोग जो हैं वो अपनी एक लाइफ जिस तरीके से बाकी दुनिया में लोग गुजार रहे हैं उसी तरीके से वहाँ भी हो, तो उसका एक ही हल है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के इसका हल किया जाए और उसमें आलमी बरादरी का एक रोल होना चाहिए। आलमी बरादरी को आगे बढ़ के जो फैसिलिटेट करना चाहिए। सरबराह EU काउंसिल अली रज़ा सैयद, आपके वक्त का शुक्रिया।